हेलो फ्रेंड्स, नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन हर पेशेंट ये सर्जरी से डरता है। ये डर क्यों है? ये ऑपरेशन को लेके बहुत सारी गलतफहमियां हैं। ये सब आज मैं दूर करूंगा। मैं आपका नी स्पेशलिस्ट डॉक्टर धारीवाल। पेशेंट्स क्यों डरते हैं? पेशेंट्स को लगता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद बहुत दर्द होगा, स्वेलिंग होगा, चलने में दिक्कत होगी, रिकवरी को बहुत टाइम लगता है, फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी में बहुत तकलीफ़ होगी, मैं अभी पेन है लेकिन अभी मैं चल रही हूँ, ऑपरेशन के बाद पता नहीं चल पाऊँगी या नहीं। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस और ये सब बहुत सारा डर पेशेंट्स के मन में रहता है। इतना अभी ऑपरेशन, ये नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन अभी इतने सालों से हो रहा है। करीब 1975 से शुरू हुआ था इंडिया में। बहुत प्रोग्रेस हो गया है। टेक्नोलॉजी, ये ऑपरेशन के बारे में रिसर्च, जानकारी, मेडिसिन्स, बहुत सब इम्प्रूव हो गया है। तो अभी ऑपरेशन इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ऑपरेशन के बाद क्या होता है? ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को 3 सिम्टम्स महसूस होते हैं: पेन, स्वेलिंग और वीकनेस। ये वीकनेस क्यों होता है? क्योंकि हम ऑपरेशन करते समय आगे के मसल्स कट करते हैं, तो वो थाई मसल कट होने की वजह से पेशेंट को मसल वीकनेस महसूस होता है। मसल वीकनेस की वजह से क्या होता है? पेशेंट को थोड़े दिनों के लिए चलने के लिए वॉकर का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ एक 5-6 दिन के लिए रहता है। अब आप ऑपरेशन के बाद पैर आपको उठाना है, तो वो पैर आप उठाने में आपको वीकनेस आता है, तो किसी का सहारा लेना पड़ता है, फिजियोथेरेपिस्ट आपकी मदद करता है, लेकिन 1-2 दिन में आप पैर उठा पाते हो। दूसरा प्रॉब्लम है पेन। अभी पेन में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। पेन में हम घुटने में ऑपरेशन के टाइम पे इंजेक्शंस देते हैं, पेन के पैचेस होते हैं, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर ब्लॉक्स देते हैं, मेडिसिन सब इम्प्रूव हो गई है। इसकी वजह से अभी जो पेन में 10 साल पहले देखता था ऑपरेशन के बाद, अब उतना पेन पेशेंट महसूस करता ही नहीं। पेशेंट्स जो सुबह ऑपरेट होते हैं वो शाम को खड़े हो जाते और चल पाते। तीसरा है स्वेलिंग। स्वेलिंग, अभी कोई भी ऑपरेशन या इंजरी पैर को अगर होती है तो स्वेलिंग इज़ अ नेचुरल फिनोमेनन। स्वेलिंग आना ही है, स्वेलिंग से डरना नहीं है। स्वेलिंग अपने आप ठीक होता है जैसे टाइम जाएगा। नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या एक्सरसाइज करनी पड़ती है? एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। 2 ही एक्सरसाइज मेन है। एक तो मसल वीक है तो वो मसल का स्ट्रेंथ वापस लाना है। उसके लिए एक्टिव SLR, एक्टिव स्ट्रेट लेग रेज, मतलब पैर को सीधे सीधे उठाना है। वो एक मेन एक्सरसाइज है। पहले वो करने में दिक्कत होती है, किसी का सपोर्ट लगता है, पर 2-3 दिन में पेशेंट सब पैर उठा पाते हैं। अदर एक्सरसाइज है नी बेंडिंग। क्योंकि नी में ऑपरेशन हुआ है, कोई भी जॉइंट में अगर ऑपरेशन होता है, इंजरी होता है, तो वो जॉइंट स्टिफ हो जाता है। दैट इज़ अ नेचुरल फिनोमेनन। तो वो नी रिप्लेसमेंट के बाद मूवमेंट फिर से लाना है, उसके लिए नी बेंडिंग एक्सरसाइज करना पड़ता है। नी बेंडिंग एक्सरसाइज पेशेंट खुद से करता है, एक्टिव एंड एक्टिव असिस्टेड मतलब ग्रेविटी असिस्टेड। तो आप ये एक्सरसाइज लेट के भी कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज बैठ के भी कर सकते हैं। आपका घुटना ग्रेविटी से ही बेंड होगा। तो ये एक्सरसाइज करने में फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लगती है। फिजियोथेरेपिस्ट कितने टाइम के लिए? डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। कोई पेशेंट, आजकल पेशेंट सब अवेयर हो गए हैं,
सब नी रिप्लेसमेंट उन्होंने एक्सपीरियंस किया है किसी के फैमिली में, किसी के रिलेटिव के साथ। वो काफ़ी पेशेंट सब पढ़ के आते हैं, तो उन्हें ऑलरेडी आइडिया रहता है, वो थोड़े डिटरमिन्ड भी रहते हैं। तो जो पेशेंट ऐसा है उनको ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट का हेल्प लगता नहीं है, वो समझ जाते हैं कि क्या एक्सरसाइज कैसे करना है और वो खुद से करने लगते हैं। एक हफ्ते के बाद वो खुद से ही अपना एक्सरसाइज कर पाते हैं, कोई फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़े हमारे पेशेंट्स होते हैं जो थोड़े डरते हैं, वो ये ऑपरेशन उनके लिए ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, उनका नेचर भी थोड़ा ऐसा रहता है, तो वो ऑपरेशन के बाद वो पेन से डर जाते हैं या फिर वो ओवरऑल एक्सरसाइज करने से डरते हैं, उनको एक्सरसाइज करना नहीं होता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा फिजियोथेरेपिस्ट का जो पुश है वो थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए लगता है। तो भी मैक्सिमम फिजियोथेरेपी इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ मंथ इवन फॉर द पेशेंट्स हु आर स्लो। ऑपरेशन के बाद रिकवरी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस है, कितना टाइम लगता है। ये ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन के बाद जो पेन, वीकनेस और स्वेलिंग, ये जो 3 चीज़ें हैं वो स्लोली ठीक होता है। पहले हफ्ते में पेशेंट को वॉकर से चलना पड़ता है। 1 हफ्ता होने के बाद पेशेंट खुद से पैर उठाता है और फिर वॉकर छोड़ के वॉकिंग स्टिक के सहारे चलता है। 2 हफ्ते के करीब टाँके निकल जाते हैं। टाँके निकलने के बाद पेशेंट नहा सकते हैं, उनका वुंड ओपन रहता है, स्कार, उस पर साबुन पानी से वो क्लीन कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी अगर चलती है तो वो 1-2 हफ्ते में ज़रूरत नहीं रहती है, फिर पेशेंट खुद से एक्सरसाइज करते हैं। जैसे टाइम जाता है पेशेंट का स्ट्रेंथ बढ़ता है और पेन कम होते जाता है। एवरी डे इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस डे। स्लोली पेशेंट्स स्टार्ट इम्प्रूविंग। जब वो 1 महीने के बाद वी रेकमेंड यूज़ ऑफ स्टिक ओनली व्हेन दे लीव द हाउस। पूरा रिकवरी के लिए, पूरा रिकवरी मतलब स्वेलिंग कम हो गया, पेन कम हो गया, पेशेंट हैज स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग द बेनिफिट। उनको लगता है कि यस, अभी मेरा घुटना ठीक है, अभी मेरे को जो पहले प्रॉब्लम्स थी अभी नहीं है, मैं अभी पेन फ्री हूँ। ये स्टेज को पहुँचने के लिए 3 से 5 महीने लगते हैं, बट ये 3 महीने में डॉक्टर का पूरा सपोर्ट रहता है और इट इज़ नॉट दैट द पेन इज़ सेम। ये 3 महीनों में एवरी वीक, एवरी डे इज़ बेटर देन द प्रीवियस डे। टू कंक्लूड, नी रिप्लेसमेंट इज़ अ एक्सेलेंट ऑपरेशन। ये ऑपरेशन लाइफ चेंजिंग ऑपरेशन है। आपका जो घुटने का प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाता है। और आज का जो टेक्नोलॉजी है, आज के जो मेडिसिन्स है, उसकी वजह से रिकवरी अभी स्मूथ है, इतना पेन है नहीं। आपको ये ऑपरेशन से डरने की ज़रूरत है नहीं। यू कैन गो अहेड कॉन्फिडेंटली with your knee replacement surgery and I am sure you will get an excellent result. इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है, so we are here to help you, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।